क्वेश्चन में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, क्या प्रश्न देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 हो तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। पहला 5000, दूसरा 5200, तीसरा है 5290, चौथा है 5340। कैसा होगा बच्चों? 1 मिनट चैलेंज, 1 मिनट में करके बताना। ठीक है बच्चों, कैसे होगा देखो। 4000 है, 4000। ठीक है बच्चों, 4000 लिख दो। कितने प्रतिशत से वृद्धि हो रही? 15। तो 100 में कितना जोड़ दूंगा? 100% में 15%, तो 115% वृद्धि हो रही। ठीक है बच्चों, अब ये पूरा हो गया अगले 1 साल का। अब दूसरे साल का क्या होगा? वापिस 15% वृद्धि, तो कितना हो जाएगा? 115/100। क्या है बच्चों, आया समझ में? 2 बार वृद्धि हो रही तो 2 बार कर दिया। ठीक है, 115/100, 115/100। अब इसको काट देता हूँ, एक 0 से एक 0 कट गया है बच्चों। अब ये 2 बार, ये कटेगा 5 के पारे में 2 और 3 23, 2 के पारे में ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है बच्चों, अब 115 का 2 बार कितना होगा? 230 इंटू 23। ठीक है बच्चों, कितना आएगा? 23, 0, 9, 2 और 5, कितना आएगा? 5290। आया समझ में बच्चों? आया 5290 आया बच्चों समझ में? कौन सा रहेगा? ठीक से देखो, एक बार समझ कैसा हो। 4000 है, 4000 कितने प्रतिशत से वृद्धि होगी? 15%। 15%, 100 के 15% कितना होंगे? 115 ठीक है, तो 115/100। ये 1 साल का अगर 2 साल का गिरा तो वापिस से 115/100। इसको मैंने काट दिया, ये आया लास्ट में क्या आंसर है? 5290। ठीक है बच्चों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। 1 मिनट क्वेश्चन में आपका स्वागत है। कुल पानी में 4% शक्कर, क्या है? 4% शक्कर। यदि 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है तो बचे हुए पानी में शक्कर की प्रतिशत मात्रा कितनी है? पहला ऑप्शन 10/3%, दूसरा है 24/5%, तीसरा है 21/5%, चौथा है 5। क्या बच्चों 1 मिनट में प्रश्न कर सकते हो? तो करो स्टार्ट। कैसे करेंगे बच्चों? 4% कितना है? 6 लीटर में से, तो क्या करेंगे? 6 लीटर है, ठीक है, 6 लीटर है, 4% का मतलब 4/100 कितना होगा? 4/100, तो 6 चौक 24/100, तो कितना आ गया? 0.24 लीटर। क्या है? 0.24 लीटर क्या है बच्चों? शक्कर की मात्रा। अब क्या पूछा? 6 में से 1 लीटर चला गया, 6 में से 1 चला गया तो कितना रहा? 5 लीटर। कितना रहा? 5 लीटर क्या रहा? पानी का, मतलब टोटल रहा 5 लीटर। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ? उड़ जाता है बच्चों। पानी में शक्कर का प्रतिशत क्या करेंगे? 0.24 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 5 इंटू क्या कर देंगे? 100। ये हटाया तो 2 अंकों के बाद 0 आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे, 100 से 100 कट जाएंगे, तो 24/5%। कौन सा बच्चा राइट हुआ? दूसरा। आया समझ में? एक बार कैसे? कुल पानी का 4% शक्कर है। क्या किया? 6 लीटर है अपने पास कुल पानी, उसका 4% निकला 4/100, तो कितना है? 24/100। तो ये कितना होता है? 0.24 लीटर होता है। क्या होता है? 0.24 लीटर। आ गया? समझ में आ गया? हम क्या 1 लीटर उठ जाता है तो कुल 6 में से 1 गया तो कितना रहे? 5 लीटर पानी रहा। 5 में से कितना प्रतिशत बचाना है? क्या करेंगे? 0.24 लिखेंगे शक्कर की मात्रा बटे 5 लीटर इंटू 100। 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या हटाई, पॉइंट हटाए तो 100 लगा नीचे, 100 से 100 कट गया, कितना है? 24/5%। कौन सा राइट हुआ? दूसरा। थैंक यू। लाइक 80 का कितना प्रतिशत 80 है? पहला ऑप्शन 64%, दूसरा 80%, तीसरा 90%, चौथा 100%। क्या बच्चों 1 मिनट में प्रश्न कर सकते हो? यस कर सकते हैं। कैसे? देखो, 80 का कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? प्रतिशत मतलब x/100 बराबर 80। ठीक है बच्चों, कितना? 80 का कितना प्रतिशत? प्रतिशत मतलब क्या होता है? x/100 बराबर 80। तो क्या करेंगे? x को इधर ले लेंगे, 80 इधर, 100 का ले जाएंगे ऊपर की तरफ, और 80 ये कहाँ लेके गए? नीचे की तरफ। तो 80 से 80 कट गए तो x का मान कितना है? 100।
100 के x क्या है प्रतिशत, तो x का मान कितना है क्या 100%। आया बच्चों समझ में? एक बार देखते हैं क्या कह रहा है 80 का कितना प्रतिशत, 80 कितना प्रतिशत, 80 प्रतिशत मतलब क्या होता है x बटे 100, क्या होता है प्रतिशत x बटे 100 बराबर कितना है, बराबर कितना देगा 80। ठीक है, तो क्या 80 का लेके गए नीचे की तरफ, 100 का लेके गए ऊपर की तरफ, तो x का मान कितना है 100%। तो आ गए। तो प्रश्न नंबर क्या है प्रतिशत का, यदि x में x का 5% जोड़ने पर प्राप्त परिणाम में से परिणाम का 5% घटाया जाए तो x का मान क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तनीय या फिर नहीं। कैसे बच्चों कैसे होगा प्रश्न, कैसे होगा देखो x में से x का 5%, मैं x हुआ मान लेता हूँ 100%, क्या मान लेता हूँ x को मान लिया मैंने 100%, इससे बहुत सरल हो जाएगा डायरेक्ट। अब क्या करें x का 5% कितना हो जाएगा, x का 5%, 100 का 5% 5, तो कितने हो गए 105%। ठीक है बच्चों, कितने हो जाएंगे प्राप्त परिणाम से परिणाम का 5%। अब 105 का 5% घटाया जाता है तो 5% पहले निकाल देंगे, 5% कितना है 5/100, तो कैसे निकालेंगे, ये 20 बार, ये 21 बार, ये 4 बार, तो कितना है 21/4, तो कितनी बार आ जाएगा 5, फिर 0.2, फिर 2, 5.25, तो क्या हुआ x का मान कितना है 105 में से क्या करना है 5% घटा जाए, 5% कितना है 5.25। ठीक है बच्चों, कितना है 105 में तो 99.75%। क्या है 100 में से घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है, तो क्या आंसर हो गया 2। आया समझ में बच्चों? क्या किया अपन ने, x का मान क्या मान लिया 100%, इससे अपना प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। फिर क्या गया 5%, 100 का 5% 105, फिर क्या कहा 5% घटा है तो अपन 105 क्या निकालेंगे 5% निकालेंगे, जो कितना है 5.25। इसको कैसे कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटाया है 5% घटाया तो 105 में से 5% घटाया 5.25 से, तो कितना है 99.75, तो क्या आया कम आया, तो क्या हो गया घट जाता है। तो लाइक कर 1 मिनट प्रश्न, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर चौड़ाई में 20% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत है। पहला है 4% वृद्धि, 4% कमी, न वृद्धि न कमी, और ज्ञात नहीं कर। अब प्रश्न में क्या है वैसा अपन करेंगे। क्या कहा है 20% वृद्धि, 20% वृद्धि मतलब बढ़ना, तो क्या कर देंगे प्लस, क्या कर देंगे प्लस का निशान। अब क्या है चौड़ाई में 20% कमी, कमी मतलब बाकी, क्या होगा बाकी, तो माइनस का निशान। फिर अब प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस बटे में, क्या करेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे और नीचे क्या कर देंगे 100, क्या कर देंगे 100। बच्चों क्या करेंगे वृद्धि क्या है तो प्लस, कमी का है तो माइनस, इन दोनों गुणा यहाँ लिखना है और ये संख्या भी यहाँ लिखनी है और बटे हुए में 100 लिखना है। अब इससे ये संख्या कट जाएगी तो क्या आएगा माइनस 2 दूनी 4, कितना आएगा 400 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो -4। अब इस माइनस का क्या मतलब है कमी, क्या मतलब है कमी, कमी 4% की, तो कौन सा राइट हो गया दूसरा, कौन सा राइट हो गया दूसरा। तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। 1 मिनट क्वेश्चन फॉर सीईटी, 1 मिनट क्वेश्चन सीईटी। क्या क्वेश्चन है 130 का x% 11.7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या दे रखा है देखो 130 का x% क्या होता है x बटे 100%, का मतलब क्या होता है 100 का भाग देना, क्या देना 100 का, कितना आ रहा है 11.7, कितना आ रहा है 11.7। तो अब क्या करूंगा मैं x को इधर रहने दूंगा और बाकी सब संख्या को दाई तरफ ले जाऊंगा। 11.7 इंटू 100 नीचे तक आ जाएगा ऊपर, बटा 130 ऊपर है तक आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब बच्चों ये पॉइंट है, पॉइंट हटाऊंगा मैं तो नीचे कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, तो ये 13 के पहाड़े से कट रहे कितने बार 9 बार और ये 10 बार। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, x बराबर 9।
कितना है बच्चों? x बराबर 9। कौन सा राइट हो गया? दूसरा। तो बच्चों आया समझ में? क्या है ना, x परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है? बटे हुए में 100 आ जाता है। तो लाइक शेयर। बच्चों 1 मिनट में प्रश्न कैसे होता है देखो। हर एक को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण। बच्चों क्या हुआ? 36% पास के लिए जरूरत है, उसके कितने हैं? 24। कितने अंकों से फेल हुआ? 9। तो क्या करूंगा मैं? 36 माइनस 24 कर दूंगा, तो कितने परसेंट आ गए? 2 और 1 12। कितने परसेंट पे फेल हुआ? 12%। 12% कितने अंक है? 9 अंक है। तो क्या करेंगे अपन को? क्या निकालना है? 100%। तो मैं क्या करूंगा? 100 लिखूंगा ऊपर, नीचे लिखूंगा कितना है? 12%। और 12% कितने हैं? 9 अंक। ठीक है बच्चों, तो ये कितने आ जाएंगे? ये कितनी बार घटा? 3 बार। ये घटा 4 का 12, 100 में दिया तो 25। 25 इंटू 3 कितने हो गए? 75। तो बच्चों कौन सा राइट हुआ? अब बताओ बच्चों। पहला। कौन सा राइट हुआ? पहला। तो देखा बच्चों, ऐसे आया उत्तर। आया समझ में? 100 ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि अपन को 100% अंक प्राप्त करने इसमें पूछा है, वो लिखा ऊपर। नीचे क्या लिखा? जो अपने पास है। कितना है? 12%। किसका गुणा किया? इंटू 9। 9 क्या है? अंक है। 12% कितने बनते हैं? 9। तो कितना आंसर आया? 75। तो ऐसे 1 मिनट क्वेश्चन फॉर सीईटी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।